जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज ऐसा बयान दे दिया है कि जिस बयान के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है यह उनकी जुबानी तो हम सुनाएंगे ही, साथ साथ इस वीडियो में उनके इस बयान के मायने क्या निकाले जा रहे हैं, इस बयान का क्या असर होगा, इसको भी आपसे चर्चा करेंगे। आइए साथियों, विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको ओम प्रकाश राजभर का वह बयान दिखावें। इसके पहले ओम प्रकाश राजभर के बारे में बता दें, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के चर्चित नेता हैं। आज उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब को अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी को अपना नेता मान लिया है और वो कह रहे हैं कि मेरी नेता थी, हैं और आगे भी रहेंगी। तो आप ओम प्रकाश राजभर का यह बयान पहले सुन लीजिए। देखिए, मायावती जी नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी भी नेता रही हैं और हैं। आज भी मैं उनको नेता मानता हूँ। हम लोग कांशीराम जी के चेला हैं, तो वहाँ से पैदा हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है। सभी धर्म जाति को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की व्यवस्था है। लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो शरारत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून बनाया कि इनको सजा देने के लिए कानून अपने हाथ में अगर कोई लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साथियों, ओम प्रकाश राजभर का बयान आपने सुना। यह बयान यूं ही नहीं है, इसको बिहार चुनाव से लेकर जोड़ा जा रहा है। कारण आपको बता दें कि पिछली बार विधानसभा का चुनाव जब बिहार में हुआ था, वहाँ पे जो समझौता हुआ था कुछ पार्टियों का, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, AIMIM और एक दो लोकल पार्टियां और उसके साथ साथ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी भी वहां समझौते में थी इन्हीं लोगों के साथ। और तीनों चारों पार्टियों ने मिलजुल के वहां चुनाव लड़ा था। बताया यह जा रहा है कि इस बार बिहार चुनाव के लिए ओम प्रकाश राजभर संभावना तलाश कर रहे हैं। NDA ने अगर मनमाफिक सीटें नहीं दी तो वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अपना समस्त रास्ता खोल के रखा है। तो इसका कारण यही है कि बहुजन समाज पार्टी से भी उनकी बातचीत कहीं न कहीं चल रही है और यही कारण है कि इस समय खोल के उन्होंने मानवर कांशीराम साहब और मान्या बहन जी के पक्ष में ये बातें कही हैं। दूसरा जो चर्चा है वो लखनऊ में बहुत तेजी से है कि ओम प्रकाश राजभर कोई भी बात यूं ही नहीं बोलते हैं। आज बोली हुई उनकी बात का असर 6 महीने साल भर बाद देखा गया है। उनके मन में कुछ रहता है, कुछ चल रहा होता है, कुछ करना होता है तो अपनी बातें कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी इस समय देश में है और अपने सहयोगियों को धोखा देने में उसे महारत हासिल है। कब अपने सहयोगियों को गड्ढे में डाल दे, कहाँ उसे धोखा दे दे, यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बहुत ही सतर्क रहने वाले नेता हैं, तो वो सतर्क भी चल रहे हैं। जो आबो हवा इस समय दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की कि आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। इसी सुगबुगाहट आप सोशल मीडिया पे और स्ट्रीम मीडिया पे भी एक दो जगह आप देख रहे होंगे, सुना होगा आपने। इसको ध्यान में रखते हुए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान दिया है और ऐसे समय में दिए गए उनके बयान की भी चर्चा है कि अगर ऐसा हो जाता है उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात टिकट या किसी बात को लेके 27 के चुनाव में नहीं बनती है तो ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का समझौता होता है उसमें भी जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट ही कुछ और हो जाएगा और मनमांगी सीट उनको यहाँ मिल भी सकती है। अगर समाजवादी पार्टी का बीएसपी से समझौता नहीं भी होता है तो बहुजन समाज पार्टी के करीब राजभर समाज बहुत ज़्यादा है और आज जो राजभर समाज पाया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ही पाया है। स्वयं ओम प्रकाश राजभर इसको स्वीकार कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से ही मैं यहाँ तक आया हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का समझौता 2027 में किन्हीं परिस्थितियों में अगर हो जाता है तो भी दोनों पार्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यही कारण है कि आज ओम प्रकाश राजभर का यह बयान कि मानवर कांसी राम साहब का अनुयायी हूँ, बहन मायावती जी हमारी नेता थी, हैं और आगे रहेंगी, काफ़ी चर्चा में है और वायरल है। इसकी खूब चर्चा हो रही है। अब परिणाम के लिए कम से कम 1 वर्ष का इंतज़ार करना होगा। बस साथियों, इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके अपनी राय बात हमको दीजिए। हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको बधाई है, और नहीं किए हुए हैं तो तत्काल अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बात अन्य साथियों तक भी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।